अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर। अब देखिए आज का जो है हमारे पास है तो थ्योरी, बट जो है आपको लेके अब जा रहा है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है थ्योरी का, जो कि आपको लेकर जाएगा प्रोग्रामिंग की तरफ। ठीक है, तो देखिए यानी कि आप प्रोग्राम किस तरह से टाइप करेंगे या एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको किस किस स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। तो मेन 4 स्टेप हैं आपके पास। ठीक है, यानी कि 4 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि टोटल 4 स्टेप्स हैं आपके पास। तो देखें जी, पहले आपके पास राइट ए सी प्रोग्राम, यानी कि सी प्रोग्राम को लिखना। आप देखें, जब भी आप कोई चीज बनानी होती है, चलानी, तो सबसे पहला काम उसे लिखना होता है आपके पास। तो देखें जी, आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप राइट ए सी प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखना। अब लिखने में भी आता है कि आप क्या यूज करेंगे। अब आपने आईडीई का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, देखें जी, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसमें आपने पढ़ा था 4 आईडीईज के बारे में। पहला ठीक है, एक डेव सी प्लस प्लस, कोड ब्लॉक्स, एक्स कोड और विजुअल स्टूडियो। ठीक है, 4 आईडीईज, जिसमें से ये बुक में आप लोगों ने सिलेक्ट, बुक वालों ने आपको जो आईडीई दी हुई है वो दी हुई है जी कोड ब्लॉक्स। ठीक है, यानी कि आपने जो भी प्रोग्राम टाइप करना है या जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो किसके अंदर टाइप करेंगे, कोड ब्लॉक्स के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला स्टार्ट कोड ब्लॉक्स आईडीई, यानी कि सबसे पहला काम आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने पास आईडीई को और फिर उसे ओपन करना है। दूसरा, क्लिक फाइल, फाइल में फिर न्यू और एमबीटी फाइल। देखें, ये आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा फाइल का। ठीक है, फिर इस फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास विंडो जो ओपन होगी वो होगी न्यू की। ठीक है, न्यू के बाद फिर आप सिलेक्ट करवाएंगे एमपीटी फाइल को। ठीक है, यानी कि खाली फाइल चाहिए आपको देखने के लिए। तो जैसे एमपीटी फाइल पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, जिसमें आप इजीली टाइप कर सकते हैं, जिस तरह से हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट एस टी डी आई और डॉट एच एंगल ब्रैकेट बंद। ठीक है, इस तरह से जो भी कोड टाइप करना चाहें आप इसमें करेंगे। करने के बाद अब देखें, उसने भी एग्जांपल में बल्कि स्टेप कर दिया, उसको पहले 2 हो गया। पहला आईडी ओपन करना, दूसरा न्यू फाइल निकालना, तीसरा उसने देखे कहा कि आपने ये प्रोग्राम जो है राइट करना है, यानी कि लिखना है। देखें, हैश इंक्लूड str डॉट एच, जो पहली लाइन मैंने लिख दी। उसके बाद फिर वॉइड मेन एंगल ब्रैकेट, ये आपका प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, प्रिंट एफ और हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया, ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ आपका, जिसमें आपने जस्ट किया क्या, सबसे पहले कोड ब्लॉक्स को चलाया, चलाने के बाद फाइल में जाकर न्यू निकाला, न्यू से एमपीटी फाइल ली आपने, इनके जिसमें आपने प्रोग्राम का कोड टाइप करना था। ठीक है, फिर उसमें जो भी कोड आपने टाइप करना था वो टाइप किया। फिर नेक्स्ट स्टेप दूसरा आता है जी हमारे पास सेविंग ए सी प्रोग्राम। अब देखिए, एक चीज आप काम कर रहे हैं वो आपके पास सेफ ना हो तो वो आपको बार बार करना पड़ता है, तो इसलिए आपको अपने प्रोग्राम को सेव करवाना पड़ता है। तो देखें, क्लिक फाइल, अब देखें फिर सेम उसी फाइल पर क्लिक करना है आपने। ठीक है, फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन होगा जी सेव फाइल, और या आप कर सकते हैं जी कंट्रोल प्लस एल, ये शॉर्टकट की है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की है आपके पास, यानी कि ये भी आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो तब भी आपके पास फाइल को सेव करने वाला डायलॉग बॉक्स इस तरह से अपीयर होगा। ठीक है, फिर द सेव डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। फिर आपने टाइप करना है जी टेक्स्ट डॉट सी। ठीक है, फिर उसके बाद इधर छोटी सी बार आएगी आपके पास, उधर कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, आप लिखेंगे टेक्स्ट डॉट सी। ठीक है, टेक्स्ट डॉट सी लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप यानी कि फाइल नेम टाइप कर लिया आपने टेक्स्ट डॉट सी, फिर क्लिक करेंगे सेव पर, तो आपका प्रोग्राम टेक्स्ट डॉट सी से सेव हो जाएगा। अब जिधर प्रोग्राम लिखा हुआ नजर आ रहा था उधर आपके पास क्या हो जाएगा, टेक्स्ट डॉट सी, यानी कि आपकी फाइल जो है वो टेक्स्ट डॉट सी के नाम से सेव हो जाएगी। फिर है जी कंपाइलिंग ए सी प्रोग्राम। कंपाइल, कंपाइल में था आप लोगों ने डिस्कस किया कंपाइल, कि कंपाइल या कंपाइलर वो प्रोसेस था जिसमें आप हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को चेंज कर रहे थे लो लेवल लैंग्वेज के कोड में। ठीक है, चेंज प्रोसेस। ठीक है, तब्दील करने का अमल था। अब देखें, आपने अब करना क्या है जी, क्लिक बिल्ड, ये बिल्ड का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको।
इस बिल्ड पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होगा जी कंपाइल करंट फाइल, ठीक है, यानी कि जो भी करंट फाइल यानी कि मौजूदा फाइल, जो भी फाइल मौजूद है उसको कंपाइल करते हैं, या फिर प्रेस करेंगे आप इन कीज को। ये जो कीज मैंने अंडरलाइन कर दी हैं ये आपके पेपर में भी एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल CTRL मुखफफ है जी, ये कंट्रोल शिफ्ट और F9। अब यहाँ ये प्लस लगाने का मतलब ये है कि आपने ये इकट्ठा प्रेस करना है, ठीक है। पहले शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके F9 प्रेस करेंगे तो फिर भी आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। अगर उसमें कोई एरर हुआ तो पहले उसे दुरुस्त करेंगे, फिर एरर को दुरुस्त करने के बाद आप अपना प्रोग्राम किसकी तरफ आएगा जी, एग्जीक्यूट या रन की तरफ। अब ये जो एग्जीक्यूट है आपके पास, एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलाना, ठीक है। अब बाज पहले तो एग्जीक्यूट आता है, लेकिन बाज IDE जो है इसको प्रोवाइड करते हैं ऑप्शन रन का, ठीक है। यानी कि जिधर रन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आप रन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम इजीली रन कर दिया जाएगा, चला दिया जाएगा। क्लिक बिल्ड, देखे सेम उसी तरह से फिर बिल्ड पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने में अब क्या होगा जी, रन, रन का भी ऑप्शन मिलेगा। देखें पहले आपको ऑप्शन मिला था कंपाइल करंट फाइल का, अब आपको मिलेगा रन का, ठीक है। यानी कि होंगे दोनों, कंपाइल वाला भी और रन वाला भी। या फिर आपने प्रेस करनी है जी कंट्रोल प्लस F10, बस कंट्रोल F10 जैसे ही करेंगे दी प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कब होगा, जब तक आपका ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। अगर आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता तो उसे एग्जीक्यूट करने की इजाजत नहीं देगा। जैसे ही करेक्टली आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा तो फिर वो इजीली रन कर दिया जाएगा, ठीक है। कंपाइल करेक्टली, अगर दुरुस्त तरीके से कंपाइल हो गया तो फिर वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपका नॉट एग्जीक्यूटेड, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर अब देखिए जब एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम तो होगा क्या, अब देखिए यहाँ नजर आ रहा होगा आपको इस स्क्रीन के ऊपर एक जो कंप्यूटर की स्क्रीन ड्रा की हुई है, हेलो वर्ल्ड। अब देखिए अगर आप लोग गौर करें तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा था, हमने जो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर टाइप किया था जी हेलो वर्ल्ड। तो देखिए सेम एज इट इज उसी तरह हेलो वर्ल्ड आपका स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ है आपका फंक्शन जो कि आउटपुट को शो करने के लिए स्क्रीन पर यूज किया जाता है। जो भी आप इन डबल कोट्स के अंदर, ये जो डबल कोट्स हैं आपके पास, ये डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो सेम एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, इन 4 स्टेप्स में से अगर आपके पास ये लॉन्ग नहीं भी आता, वैसे इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को प्रिपेयर तो करना चाहिए क्योंकि ये बेसिक है आपके पास, ठीक है, यानी कि बुनियाद है, बेसिक। अब ये बुनियाद है जिसकी वजह से आपको इसे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस बात की समझ, इन 4 स्टेप्स की आपको समझ नहीं आती तो आगे आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट या रन नहीं करवा सकते। तो सबसे पहला क्या था आपके पास, प्रोग्राम टाइप करना, दूसरा फिर उसे सेव करना, जो भी टाइप कर लिया आपने, फिर कंपाइल करना, और यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका कंपाइल का। वैसे यहाँ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बताते जाएं कि यहाँ कंपाइल और एग्जीक्यूट से पहले एक स्टेप और भी आता है जिसे बोलते हैं लिंकिंग। अब इस लिंकिंग में हो क्या रहा होता है कि जो आपने इंक्लूड करवाई थी हेडर फाइल्स, ठीक है, हेडर फाइल फर्स्ट स्टेप में आपने लिखा था हैश इंक्लूड, तो उनको लिंक करवा रहा होता है। लिंक का मतलब जोड़ना, जोड़ रहा होता है आपकी फाइल को, किसके साथ जोड़ रहा होता है, आपके मेन फंक्शन या मेन प्रोग्राम के साथ, जिनका आप, अब जिस तरह से प्रिंट एफ जो है उसको डिफाइन किस में किया गया है, stdio.h में, जिसे आप इजीली यूज कर सकते हैं इनपुट या आउटपुट के लिए। तो देखें अब मैंने बताया कि ये आउटपुट है, तो ये आउटपुट यूज कहाँ से हो रहा होगा, ये पहले भी डिस्कस हो चुका, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये आउटपुट का फंक्शन आपका stdio.h हेडर फाइल्स में मौजूद होगा, ठीक है, जिसे आप इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे ये लिंक करवा कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद कंपाइल करेक्टली हो जाएगा, यानी कि अच्छे तरीके से इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर मिस्टेक होगी तो ये बॉक्स आपका अपीयर नहीं होगा, आपका एक और बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है, जिसमें
वो आपको एरर, एरर मतलब गलती के बारे में बता रहा होगा कि आपके पास जो आपने प्रोग्राम टाइप किया है उसमें कौन सी लाइन में कहाँ गलती है। अब गलती कब आती है आपके पास, या एरर, एरर कब आता है, वैसे हम बात करेंगे अब एरर्स की, ठीक है। एरर कब आता है, जब आप रूल्स को या सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करते, इनके सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हर स्टेटमेंट के आपने एंड पर सेमीकोलन लगाना होता है मार्क्स कंडीशन और लूप्स के, ठीक है। या जिस तरह से डबल कोट्स लगाना बोल के सिंगल कोट कर देंगे तो तब भी आपके पास एरर आएगा। फिर अगर ये सारा प्रोसीजर ठीक हो जाता है आपके पास, तो फिर आपका लास्ट स्टेप एग्जीक्यूटिंग वाला कर दिया जाता है, तो आपके पास रिक्वायर्ड आपकी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स थे आपके पास। अब ये लॉन्ग के लिए ना भी आए तो बाज़ औक़ात शॉर्ट में भी आ जाते हैं। शॉर्ट में ना आए तो एमसीक्यूज में ये जो मैंने बॉक्स बना दी थी शॉर्टकट कीज, इनको भी पूछा जाता है कि कंट्रोल प्लस F10 यूज्ड फॉर, के किस लिए यूज की जाती है, एग्जीक्यूटिंग, कंपाइलिंग, रन। तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे एग्जीक्यूटिंग को, ठीक है। तो ये लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।